प्रदेश की राजनीति में अचानक ब्राह्मणों के प्रति मोह माया बढ़ गया है। कल तक जो पार्टियां ब्राह्मणों को टारगेट कर रही थीं, अब ब्राह्मणों का पैर पखारने का अवसर ढूंढ रही हैं। सबके अपने दांव हैं, कोई किसी से कम नहीं। कोई ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए राज्य भर में सम्मेलन की तैयारी में जुटा है, तो कोई ब्राह्मणों के प्रतीक भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा करता फिर रहा है। कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री लाने का पैतरा बांध रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां जाओ ब्राह्मणों को लेकर ही चर्चा जारी है। अब से पहले ब्राह्मणों का भाव इतना नहीं बढ़ा था। ब्राह्मण समाज भी गदगद है और ब्राह्मणों के नेता भी। इस ब्राह्मण पॉलिटिक्स का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, पार्टियां भी नहीं, लेकिन ब्राह्मण वोट हड़पने की होड़ सी लगी हुई है। यह सब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी है। झूठ पर आधारित राजनीति और भ्रम पैदा करता चुनाव वैसे तो किसी को नहीं लुभाता, लेकिन मौजूदा दौर का ब्राह्मण प्रेम सबको लुभा रहा है। सत्ता में पहुंचने के लिए सभी दल गाजे बाजे के साथ ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हैं। एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या में पिछले दिनों प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी का आयोजन कर ब्राह्मण सम्मेलनों के पहले चरण की शुरुआत की, तो वहीं समाजवादी पार्टी राज्य में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का वादा कर रही है। जबकि कांग्रेस में किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग उठ रही है। सूबे में 13% ब्राह्मणों की आबादी सबके लिए प्राणदायी लग रही है। कहा जा रहा है कि जिनके पाले में ब्राह्मण गया, सत्ता की कुर्सी उसे ही मिलेगी। गौर कीजिए, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अपना पूरा फोकस ब्राह्मण और दलित गठजोड़ पर कर रही हैं। इसका संकेत अयोध्या में हुए सम्मेलन के दौरान पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 13% ब्राह्मण और 23% दलित समुदाय से हाथ मिला ले तो बहुजन समाज पार्टी की जीत निश्चित है। सतीश चंद्र मिश्रा ने यह भी बताया है कि सम्मेलन के दूसरे चरण का आगाज मथुरा, तीसरे का वाराणसी, चौथे का चित्रकूट और पांचवे का बुद्ध की भूमि से होगा। यह सच है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर अहम भूमिका निभा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस परंपरागत वोट बैंक को जहां पाले में बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही, तो वहीं विपक्षी भी इसे अपने साथ रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, जिसका नतीजा यह रहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। इतनी सीटें राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी पार्टी को नहीं मिली थी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो साल 2007 में विधानसभा चुनाव में दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ से पार्टी की सूबे में बहुमत की सरकार बनी थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। यही वजह है कि दूसरी बार पार्टी दलित और ब्राह्मण गठजोड़ पर ज्यादा फोकस कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट की असलियत को समझ रही है। उसे लग रहा है कि अगर ब्राह्मणों का साथ मिल गया तो नैया पार हो सकती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी की तरह ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसका आगाज 23 अगस्त को पूर्वांचल के बलिया जिले से होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया है। ब्राह्मण सदा से कांग्रेस के वोटर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दशक से कांग्रेस ने ब्राह्मण छिटक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बहुत घायल किया, लेकिन अब फिर से कांग्रेस अपने इस परंपरागत वोट को अपने पाले में लाने को बेचैन है। समय की नजाकत को देखते हुए अब कांग्रेस भी प्रमोद तिवारी, राजेश त्रिपाठी, आराधना मिश्रा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे ब्राह्मण चेहरे को आगे रखकर अपने पुराने रिश्ते की याद दिला रही है। वहीं पार्टी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर पार्टी प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर विधानसभा चुनाव लड़े तो पार्टी को ब्राह्मणों के साथ साथ पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों का भी अच्छा वोट मिलेगा। प्रियंका ही ब्राह्मणों को कांग्रेस की तरफ फिर से ला सकती है। कांग्रेस जो भी संभव हो सकता है करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।